हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो डेट है 19 ऑफ मई 2023। तो आज है फ्राइडे। तो मंडे के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे प्ले आउट करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, क्या प्रोबेबल टारगेट हो सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तीन स्टॉक है हमारे रडार पे जिसको हम लोग मंडे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड तीनों के तीनों ही स्विंग ट्रेडिंग है। तो पहला जो स्टॉक है मेरे रडार पे वो है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिए, बीसीएल इंडस्ट्रीज का अगर हम लोग मंथली जो चार्ट है उसको देखेंगे, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो नियर अबाउट 530 है, एंड ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, स्टॉक्स बहुत दिनों से यहाँ पर 19 जनवरी से लेकर मई मंथ तक एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने पर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा 469.50, एसएल होगा 460 एंड टारगेट प्रोबेबल हो सकता है 623। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिस्क रिवर्ड हम लोग को मिल सकता है 1:16 के ऊपर। तो बहुत ही हाई रिस्क की एक ट्रेड है, एंड उसके अकॉर्डिंग रिवर्ड भी ज़्यादा है। ओके, तो तीनों के तीनों ट्रेड ही बहुत ही रिस्की है, लेकिन यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही किया जाएगा। एंड बहुत ही हाई रिवर्डिंग ट्रेड है तीनों के तीनों ही। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ। तीनों स्टॉक जो कि मैं यहाँ पर आपको शेयर करूंगा, तीनों के तीनों में ही मेरा पोजीशन हो सकता है अगर ये सही से ब्रेकआउट करता है तो ये एक डिस्क्लेमर है। यहाँ पर अगर आप स्टॉक में प्ले आउट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो डिसीजन है खुद से आप ले सकते हो, एंड आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उसके साथ मिलकर सलाह ले सकते हो। एंड मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल हूँ नहीं, तो जो भी चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो स्टॉक है हमारा वो है सॉपर स्टॉप। तो ये बहुत ही अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पर, तो इसको हम लोग बाई करेंगे 739.50, मतलब कि 739 ब्रेक होते ही 50 रुपये का बफर रख के यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं। 50 रुपये से एक रुपये तक हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। एंड जो इनिशियल एसेल हम लोग मान के चलेंगे वो हो जाएगा 725, सॉरी यहाँ पर मैंने 35 लिखा है, 25 होगा। एंड जो रिस्क रिवार्ड हम लोगों को मिल सकता है करीबन करीबन 1:12 के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, अगर ये जाता है तो सही से, तो 1:12 तक हम लोगों को मिल सकता है। एंड थर्ड एंड आखिरी जो स्टॉक है वो हमारे राडार पर है बजाज कंज्यूमर। तो बजाज कंज्यूमर में भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये फॉल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली बायर्स जो है वो एक्टिव है। तो अगेन यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो 185 को ब्रेकआउट करते ही यहाँ पर हम लोग पोजीशन बनाएंगे। इनिशियल एसेल आ जाएगा 181, जो टारगेट हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर 242 के आसपास है। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड यहाँ पर अगेन 1:13.5 है। नाउ इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बोल देती हूँ। देखिए, मुझे अगर इस स्टॉक में खेलना है तो यहाँ पर मैं पहले मेरा जो रिस्क होगा उसको डिफाइन करेंगे। सो लेट्स से मुझे पर्टिकुलर ये तीनों स्टॉक में, ईच स्टॉक में 500 रुपये का रिस्क लेना है। तो 500 रुपीज़ का अगर हमारा रिस्क है एंड मेरा जो कैपिटल है वो अगर 50,000 रुपये है, तो पहली बात हम लोग यहाँ पर एंट्री को मार्क करेंगे 185.10 पे हम लोग एंट्री लेंगे। इससे ला जाएगा हमारा 181। तो हर एक स्टॉक के लिए हमारा जो रिस्क होगा 4 रुपये 10 पैसे का। तो अगर हम लोग 500 रुपये का रिस्क लेना चाहते हैं तो 4 रुपये 10 पैसे से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर टोटल हम लोग को 122 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी जो होगा हम लोग का 122। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से आप कोई भी स्टॉक में अगर पोजीशन लेते हो तो वहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले करना होगा। क्योंकि कोई भी आप अगर क्योंकि कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो कोई भी स्टॉक में, कोई भी एनालिसिस करके अगर आप पोजीशन ले रहे हो, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी और वेरी है कि वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम बना ही नहीं है जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, चाहे आप कितने भी अच्छे एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल कुछ भी कर लो, वहाँ पर हिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना ही पड़ेगा। तो ये हमारा 122 क्वांटिटी हमको लेना पड़ेगा एज पर द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि इनिशियली एसेल हमारा इतना हो सकता है। मैं इनिशियली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको देखना पड़ेगा स्टॉक कहाँ पर ओपन होता है। अगर स्टॉक इस रेंज के आसपास ओपन होके
मान लेते हैं कि थोड़ा सा नीचे जाके, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाके इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो वहां पर आप क्या करोगे, हमेशा जो डे का लो होगा, ठीक है, मतलब कि 185 ब्रेक करने से पहले स्टॉक जो लो लगाएगा उस लो के थोड़ा सा नीचे 10-20 पैसा या फिर 1-1.5 रुपए का आप बफर रख के वहां पर आप लोग एसएल रख के आप लोग रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लो है 181 मैंने पकड़ के चला है, 181 मेरा एसएल है, लेकिन स्टॉक 180 के जगह 181 के जगह 180 का लो लगाता है, तो उस केस में हमारा जो एसएल आ जाएगा 180 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो उस केस में जो आपका क्वांटिटी होगा उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है, मतलब कि डे का एसएल, मतलब कि डे का लो हमारा एसएल आ जाएगा। तो इस तरीके से प्ले आउट करना है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको हमेशा इनिशियल एक एसएल लेके चलना पड़ेगा एंड मार्केट ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ पर आपको एंट्री लेना है। पहली बात। सेकेंड बात, थर्ड चीज क्या होगा, मान लेते हैं स्टॉक गैप अप ओपन होता है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो लेवल है उस लेवल के आने तक हम लोग वेट करेंगे, इस लेवल पे ही हम लोग एंट्री लेंगे 185 के अराउंड ही। एंड उस केस में एसएल क्या आ जाएगा, उस केस में एसएल हम लोग इनिशियली पकड़ के चलेंगे 176.50, मतलब कि ये जो स्विंग बना है इस स्विंग के नीचे हम लोग पहले एसएल को डिसाइड करेंगे। ओके, देन उसके बाद स्टॉक जब ऊपर ओपन होके नीचे आएगा, फिर नीचे आके स्टॉक आइदर एसएल को हिट करेगा या फिर से उसका जो हाई बनाया होगा उस दिन के हाई का जब ब्रेकआउट करेगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को अगेन इंक्रीज करेंगे। तो वहां पर कैसे रिस्क मैनेजमेंट होगा, पहली बात यहाँ पर आप एसएल रख के रिस्क मैनेजमेंट करके पोजीशन ले रहे हो तो यहाँ पर आपका क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। सेकंड, जो डे का लो होगा एंड डे का हाई होगा उसका जो डिफरेंस होगा वहां पर आप डिसाइड करके वहां पर क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो अगर वो स्टॉक चलता है तो अगेन वहां पर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक को आपको कैसे प्ले आउट करना है एंड इसको सिलेक्शन का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल ट्रेंड लाइन के बेस पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पर सिंपल प्राइस एक्शन को देख के प्राइस जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है उसको देख के मैंने इस तीनों स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपका कुछ भी डाउट होगा या फिर कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन है इस वीडियो को रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।